नमस्कार, जानिए हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका की। आज अमेरिका में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तमाम सारे लोग वहाँ के पार्लियामेंट यानी कैपिटल हिल पर जबरन घुस गए। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? अमेरिका में सबसे पहली बात जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है वो ये कि ये अलग अलग राज्यों का गठबंधन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन सभी राज्यों में इलेक्शन की अलग अलग प्रणाली है। तो जब इस संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति इलेक्ट होता है तो इन सभी राज्यों में अलग अलग चुनाव होते हैं। भारत की प्रक्रिया से ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन एक यूनिफॉर्म तरीके से सभी राज्यों में इलेक्शंस कराता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, हर राज्य के अपने अलग रूल्स हो सकते हैं। अंततः ये सभी वोट्स एक बार दोबारा से टैली होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। ये इलेक्टोरल कॉलेज हाउस और सेनेट को मिलाकर के बनता है। आज कैपिटल हिल में हाउस और सेनेट की इस मीटिंग में इन्हीं वोट्स की टैली होनी थी। इस टैली के जस्ट पहले, थोड़ा सा ही पहले, राष्ट्रपति ट्रंप ने एक संबोधन में ये कहा, वी विल नेवर गिव अप, वी विल नेवर कंसीड, इट डजंट हैपन, यू डोंट कंसीड व्हेन देयर इज थेफ्ट इन्वॉल्व्ड। आसान भाषा में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात जताई कि जो इलेक्शंस हुए हैं वो एक चोरी के समान है। बाइडेन की जीत को उन्होंने एक धोखा करार दिया। पिछले कुछ महीनों से ट्रंप लगातार इस कोशिश में रहे हैं कि अपने समर्थकों को वो उकसाते रहे और जबरन जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है उसके ऊपर एक जोर डालते रहे कि वो इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स को ना माने। इस आह्वान के चलते आज जब राष्ट्रपति ने दोबारा से इस तरीके का बयान दिया, उससे एक भीड़ उमड़ती हुई कैपिटल हिल की तरफ बढ़ चली। इस समय पर उस बिल्डिंग के अंदर उपराष्ट्रपति पेंस और तमाम सारे सेनेटर इस टैली में लगे हुए थे। बढ़ती हुई भीड़ ने पुलिस के बंदोबस्त को तोड़ करके बिल्डिंग के अंदर प्रवेश किया, तोड़फोड़ मचाई और वहां पर उत्पात मचाया। इस उत्पात को देखते हुए उपराष्ट्रपति और तमाम सारे सेनेटर्स को गुप्त स्थान पर सुरक्षित ले जाया गया। इस उठापटक में ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। विश्व की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा होना आज बहुत अचरज की बात है। इस उठापुटक के बीच बाइडेन ने अपने एक ट्वीट में कहा, एट दिस आवर our democracy is under unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times. माने हमारा लोकतंत्र एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहा है जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। The scenes of chaos at the Capitol do not represent the true America, do not represent who we are. जो सीन्स हमें कैपिटल हिल पर देखने पड़ रहे हैं वो सही अमेरिका नहीं है, हम वो नहीं हैं। What we are seeing are a small number of extremists dedicated to lawlessness. जिन्हें हम देख रहे हैं वो एक छोटा सा समूह है जो कि तोड़फोड़ में लगा हुआ है। He added, I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा कि उन्हें अपने राष्ट्रपति की शपथ का पालन करते हुए, अपने संविधान को बजाते हुए आज ही अभी नेशनल टेलीविज़न पर जाकर के इस चीज़ को रोकने का आह्वान करना चाहिए। शायद इसी बात से प्रभावित हो ट्रंप ने भी आखिर में एक ट्वीट किया। सुनिएगा साहब, आई नो योर पेन, आई नो योर हर्ट। मुझे आपका दुख समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कि आपको चोट लगी है। हमें एक ऐसा इलेक्शन मिला जो हमसे छीना गया। वी हैड एन इलेक्शन दैट वाज स्टोलन फ्रॉम अस, बट यू हैव टू गो होम नाउ, वी हैव टू हैव पीस। लेकिन अब आपको अपने घर वापस जाना चाहिए क्योंकि हमें शांति चाहिए। वी हैव टू हैव लॉ एंड ऑर्डर
we have to have respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. We love you. हमें कोई भी किसी भी तरीके का उत्पात नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। इतना सब कुछ कहने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की ये बातें खोखली सी दिखाई देती हैं। इस भीड़ ने कुछ ऐसा किया जो अब तक अप्रत्याशित था। सेनेट के अंदर घुस कर जहां पर स्पीकर की कुर्सी होती है उस पर भी जाकर के उत्पात मचाते हुए लोग दिखाई दिए। एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें एक शख्स उस टेबल के ऊपर पैर रखे हुए दिखाई देता है जो अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की टेबल बताई जाती है। अमेरिका की ये घटना पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि जब डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बहुमतवाद में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका क्या असर होता है। लोकतंत्र जिसका मतलब हम लोग रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूसिवनेस से समझते हैं, वहाँ पर जब ये केवल गिनती का खेल बन करके रह जाए तो उसका यही हशर होता है। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में यदि ऐसा हो सकता है तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में होने में कोई खासी देर नहीं है। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तमाम सारे लोग जो समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, एक सरकार को चिताते रहते हैं, कुछ उनके नाम रख दिए जाते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, खालिस्तानी गुंडे कहा जाता है, देश को विभाजित करने वाले लोग कहे जाते हैं, बांग्लादेशी कहे जाते हैं। ऐसे लोगों की अगर बात पार्लियामेंट में नहीं सुनी जाएगी तो उन्हें स्ट्रीट्स पर, सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। आतंकवाद या शोर शराबा या क्रांति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि सरकार हम लोगों की बात सुने। अमेरिका में ये चीज़ बिल्कुल उल्टी हुई है। वहाँ पर राष्ट्रपति खुद लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। शायद इन दोनों लोकतंत्रों के दरमियान ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।